समय निकाल कर हर इंसान जरूर सुने कर्म का भोग कैसे भोगते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके साथ उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। कुछ सालों के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय उसके बेटे की उम्र थी 10 साल। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक लड़का हुआ। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई। किसान ने अपने दोनों बच्चों को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। किसान का बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब शादी के योग्य हुआ तब किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी। फिर किसान की भी कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा दोनों एक साथ रहते थे। कुछ समय बाद किसान के छोटे लड़के की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों से इलाज करवाया, पर कोई राहत नहीं मिली। छोटे भाई की दिन पर दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी और बहुत खर्च भी हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की, यदि यह छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और जायदाद में आधा हिस्सा भी नहीं देना होगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्यों न किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई रिश्तेदार शक भी नहीं करेगा। सब यही कहेंगे कि वह बीमार था और बीमारी से ही उसकी मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने ऐसा ही किया। एक वैद्य से बात की कि आप अपनी फीस बताओ और आपको ऐसा करना है। मेरे छोटे भाई को दवा के बहाने जहर देना है। वैद्य ने बात मान ली और लड़के को जहर दे दिया और लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई भाभी ने खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा तो निकल गया। अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ महीनों के पश्चात उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को लड़का हुआ। पत्नी ने खूब खुशी मनाई। बड़े ही लाड प्यार से लड़के की परवरिश की। कुछ ही वर्षों में लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़के की भी शादी कर दी। कुछ समय के बाद अचानक लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत से वैद्यों से इलाज करवाया। जिसने जितना पैसा मांगा दिया, सब कुछ दे दिया ताकि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी सारी संपत्ति तक बेच दी, पर लड़का बीमारी के कारण मरने के कगार पर आ गया। शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया कि अस्थि पिंजर ही शेष रह गया। एक दिन लड़के को चारपाई पर लेटा रखा था। उसके पिता साथ में बैठे अपने पुत्र की दयनीय हालत देखकर दुखी होकर उसकी ओर देख रहे थे। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अपना सब हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। ये सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग भी काम नहीं कर रहा बीमारी के कारण, और बोला, बेटा मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जिसको आपने जहर खिलाकर मरवाया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मरवाया था मुझे, अब वह मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है और आपकी हिस्से की बाकी है। हमारा हिसाब हो गया। तब उसके पिता फूट फूट कर रोते हुए बोले कि मेरा तो कुल नाश हो गया, जो किया मेरे आगे आ गया। पर तेरी पत्नी का क्या दोष है जो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा। उस समय सती प्रथा थी जिसमें पति की चिता के साथ पत्नी को जला दिया जाता था। तब वो लड़का बोला कि वह वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था। तब उसके पिता ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु के 3 साल बाद वो मर गया था। तब लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट है जो आज मेरी पत्नी के रूप में है। मेरे मरने पर इसे जिंदा जलाया जाएगा। सीख क्या मिली इस कहानी से? हमारा जीवन जो उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटना पड़ेगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है।
जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ में गलत नहीं करना चाहिए। ये जीवन काल है, जीवन चक्र है। इसमें घुमा फिरा के प्रभु हमारे साथ में वैसा ही करते हैं जैसा हम किसी और के साथ में करते हैं। तो इसलिए सावधान, आगे से आप अच्छे ही कर्म करें, अच्छा ही फल मिलेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी? कर्म का भोग कैसे भोगते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई और कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन मंगलमय हो।